नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट, जो भी एफ ऑफ एक्स है तो उसका नेक्स्ट वाला लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस प्रेजेंट करेंगे। और बैकवर्ड का फॉर्मूला होता था एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यानी कि प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, उसका पीछे जाएंगे तो वो प्रीवियस वाला लेते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं और इनकी बेसिस से, इनकी हेल्प से हम पूरी टेबल जनरेट करते हैं, एंड दैट वी कॉल्ड अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ओके, तो एक मिनट, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले हम एक बार मैं आपको मैटलैब में बता देती हूँ कि हेल्प एक DIFF कमांड होती है जो हम मैटलैब में यूज करते हैं, वो वर्क क्या करती है उसके मतलब कभी ये डिफरेंशिएशन निकालने के लिए काम आती है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने y DIFF किया, तो इसका मतलब है कि दैट विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ x। सपोज आपके पास x एक वेक्टर है लेंथ m का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो y क्या होगा, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, xm माइनस 1, यानी कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे अगर x एक एलिमेंट है तो y क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2। तो ऐसे जैसे यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है ना, उसके एक कम एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि माइनस करते हैं ना तो एक कम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये DIFF होता है। तो बेसिकली इसका यूज क्या होता है कि जैसे dy/dx अगर हम करते हैं तो हमारे पास फंक्शन तो नहीं होता, तो अगर हम इस फॉर्म से करेंगे तो हम ऐसे डिफ ऑफ y/डिफ ऑफ x कर देते हैं, तो वो फर्स्ट हमको फर्स्ट डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव दे देता है किसी भी डेटा पॉइंट से रिलेटेड, अगर आपके पास कुछ पूछा जा रहा है तो। इसका हम अभी फॉरवर्ड वगैरह में यूज नहीं करेंगे, ये आगे यूज आएगा तो तब हम देखेंगे कैसे यूज है, लेकिन फॉरवर्ड में अभी इसका कोई यूज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे मैंने ए दिया है और बी दिया है, अ- अगर हम ए की ही बात करते हैं अभी, तो ए के केस में अगर इसका DIFF निकालेंगे तो सिंपल एक माइनस कर देगा एडजेसेंट एलिमेंट से, तो वो क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 6 - 4 2, ऐसे। और फिर यहाँ पे मैं 2 कर रही हूँ, इट मीन्स इट इज अ सेकेंड ऑर्डर, तो अब वो दोबारे करेगा। तो 1 - 2 - 1, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 4 - 2 2। तो दैट इज कॉल्ड अ diff कमांड दैट इज यूज टू डिफरेंशिएट। बेसिकली डिफरेंशिएशन प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हाँ कि नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट वाला जो केस फॉरवर्ड में होता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तब इसका यूज होगा। नाउ वी विल मूव टू, इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है ना? ये तो समझ आ गया ना कैसे डिफ कमांड वर्क कर रही है? यस मैम, समझ गया। यस अच्छा, मैम। मैट्रिक्स का भी ऐसे हो जाएगा। मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, मैट्रिक्स के केस में देखो, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 3 × 3 की, यहाँ पे देखो, अगर x एक नॉन एम, ये वाली लाइन पढ़ो आप, अगर x एक नॉन एम्प्टी नॉन जीरो वेक्टर है, देन दिस कमांड विल रिटर्न अ मैट्रिक्स ऑफ साइज P - 1/m, यानी कि वो रो वाइज करते हैं माइनस। जैसे अगर मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स लिखी है एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स को, जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं 5 5 5, इनको 1 1 1 से माइनस करेंगे, एंड देन फिर थर्ड रो को सेकेंड रो से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 4 20 20 20। यहाँ पे देखो लिखा भी है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, सारे कॉलम्स होंगे, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, एंड देन इट विल गो टू pth रो। तो यहाँ पे एक रो कम हो जाएगी, इसलिए P - 1/m की मैट्रिक्स आती है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाना सीखेंगे, और उस टेबल से फिर हम बाद में इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल सीखेंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, जब आप टेबल बनाते हो तो उस टेबल में ये आपका फॉर्मूला होता है f(x i + 1 - f(x i)।
देन इसके बेसिस पे हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम देखते हैं कि ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स कम होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में x0 x1 x2 x3 है, तो फिर जब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे तो डेल एफ ऑफ एक्स नॉट, डेल एफ ऑफ x1, डेल एफ ऑफ x2। डेल एफ ऑफ x3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट तो उसके पास है ही नहीं, एफ ऑफ x4 नहीं है, तो इसलिए एक एक एलिमेंट कम होता रहता है और ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, x इनिशियलाइज किया और y इनिशियलाइज किया। x और y दोनों सेम डायमेंशन के होंगे और इनमें केस हमारा ये मेंशन रहता है कि आपका हमेशा यूनिफॉर्मली स्पेसिंग होनी चाहिए, यानी कि x के हर एलिमेंट की स्पेसिंग सेम रहनी चाहिए। 1 2 3 4 ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 फिर 4 फिर 5 ऐसा करा, इक्वल स्पेस पॉइंट्स होने चाहिए। देन उसके बाद हमने n डिफाइन कर दिया लेंथ ऑफ x। तो जो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे ना, वो टेबल हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का हम साइज क्या ले रहे हैं, जीरोस n कॉमा n, यानी कि जितनी लेंथ की हमारी एक्स है उस ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसके फर्स्ट कॉलम को हमने y से रिप्लेस कर दिया। वो फर्स्ट कॉलम हमारा y से रिप्लेस हो गया। अब उसके बाद देखो ये वाली जो चीज है, ये वाला, आप x वाली टेबल को भूल जाओ, जो ये एफ ऑफ एक्स सेकेंड कॉलम है ये हमारी d की फर्स्ट कॉलम है। अब डी की फर्स्ट कॉलम है तो डी की सेकंड कॉलम क्या है, हमारी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। और एक ये भी याद रखो कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में जितने हमारे एन हैं उससे कितने ही एक कम बच्चे नहीं हमारा, ज्वाइन करते हैं यार। 6। क्या हुआ, कोई डाउट है? नो मैम, आप ओके, कंटिन्यू। ठीक है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड ये डी हो गया, ये हमने फर्स्ट कॉलम को वाई से रिप्लेस कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है इन 5 लाइंस में? मैम वो डी कोलोन कॉमा 1 = 2y, ये क्या नहीं हाँ, समझ में आया। इसका मतलब है कि जो मेरी डी की फर्स्ट कॉलम है, इसका मतलब कॉलम का मतलब होता है एंटायर रो और फर्स्ट कॉलम। तो डी को फर्स्ट कॉलम में मैंने एंट्री वाई की दी है। मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाती हूँ एक बार इसको, देखो पहले डी क्या आया, 0 0 0, यानी कि एक मैट्रिक्स आई एन क्रॉस एन की, एन था 6 तो 6 क्रॉस 6 की एक मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने क्या किया, डी की फर्स्ट कॉलम को वाई के ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया, यानी कि डी की फर्स्ट कॉलम में वाई की सारी एंट्रीज आ गई हैं। अब मुझे ये वाली एंट्री क्या चाहिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये सेकंड, ये थर्ड, और ऐसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। इन 5 लाइंस में कोई डाउट किसी को? नो नो। मैम। आप ओके, यहाँ जैसे मैम आपने लेंथ यहाँ पे 6 लिया है तो वो हाँ ये तो 4 तक ही जाएगा ना। हाँ, तो D1 D2 D3 D4 D5, जो आपके कितने डिफरेंसेस बनेंगे, अगर इसमें 6 हैं तो 5 फॉरवर्ड डिफरेंस आएंगे ना। यस मैम। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट कॉलम पे तो फिक्स हो गया। सेकंड कॉलम पे, यानी कि जे को मैंने 2 से एन लिया, और सेकंड कॉलम अगर हम लेंगे तो आई हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि एक कम हो जाएगा। तो आई मेरा क्या हो गया, n - j+1, यानी कि अगर जे को मैंने 2 लिया तो आई क्या हो गया, 6 - 2 + 1 दैट इज 5। तो आई यानी कि रो हमारी 1 से 5 तक जाएंगी। ऐसे ही अगर जे मैं 3 लूंगी तो आई मेरा क्या हो जाएगा, 6 - 3 + 1, यानी कि ये मेरी एंट्रीज 4 तक जाएंगी। यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो 4 रो तक होंगे और बाकी जो भी नीचे के एलिमेंट्स है वो 0 ही रहेंगे।
उन पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब होगा क्या, ये कैसे चेक, वैल्यू क्या आएगी ये कैसे बताएंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या था, नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट था ना। तो अगर मैं डी आई जे की बात करती हूँ, सपोज मैंने J2 लिया और I1 लिया, तो D12 क्या आएगा? D12 का मतलब है कि ये वाला, ये वाली चीज, ये डेल एफ ऑफ एक्स नॉट, ये सेकेंड कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो कोई बताएगा D12 क्या आएगा? सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। हाँ, यानी कि डेल एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ दिस कॉलम एंड रो, इसके कॉलम्स एंड रो की फॉर्म में। अगर मैं D12 पूछ रही हूँ तो आप क्या मुझे D के रेस्पेक्ट D की फॉर्म में बता सकते हो D12 किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। हाँ, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम D की फॉर्म में, D के कॉलम रो की फॉर्म में? फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे मैम, हाँ, तो अगर वो डेल्टा D12 वाला है, फॉर्मूला। अगर मुझे D12 चाहिए तो मुझे D21 माइनस D11 करना पड़ेगा ना। यस मैम। अगर ये वाली कॉलम की फर्स्ट एंट्री है तो इस कॉलम की सेकंड एंट्री से ये कॉलम की फर्स्ट एंट्री माइनस करनी पड़ेगी। तो यानी कि D12 इक्वल्स टू D21 माइनस D11। ऐसे ही अगर D22 है तो D22 का मतलब क्या हुआ कि डेल एफ ऑफ x1, so that will be equal to D31 minus D21। कॉलम पहला हो जाएगा और उसका नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या किया, D12 इज D21 माइनस D11, D22 इज D31 माइनस D11। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी आई जे, यहाँ पे I है तो यहाँ पे I+1 है और ये I है, तो डी आई जे इज DI+1 I, और यहाँ J है तो J-1 है, और DI+1 J-1 माइनस DI, J-1। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये कैसे लिखा? मैम एक बार J-1 बता दीजिए। देखो J-1 इसलिए हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये मेरी सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम पे एंट्री कैसे आएंगी, फर्स्ट कॉलम की रोज, फर्स्ट कॉलम की रोज में से माइनस करना पड़ेगा ना। आप जब डेल एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल रहे हो तो एंट्री कहाँ से आ रही है, फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो और फर्स्ट रो को माइनस करके ना। तो जो भी आप एंट्री निकाल रहे हो वो पहले कॉलम में से एंट्रीज को माइनस कर रहे हो। तो अगर ओके मैं मैम जे समझ ले गया। रही हूँ तो J-1 कॉलम आएगा ना। यस मैम समझ गया समझ गया। हम्म। इस लाइन में किसी को कोई डाउट है अभी भी? नो मैम। नो देखो मैम। हाँ, पहले जे क्या होगा, 2 के लिए पूरे आई रन होंगे, फिर J3 जाएगा। मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। देखो पहले क्या था, डी मेरी 0 0 की पूरी मैट्रिक्स थी, देन फर्स्ट कॉलम को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया। अब सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 20 - 10, 20 दैट माइनस इज 10। 10। फिर सेकंड एंट्री 24 - 20, दैट इज 4। फिर थर्ड एंट्री 30 - 24, दैट इज 6। फिर 37 - 30, दैट इज 3। और फिर 40 - 37, दैट इज 3। तो जब ये पूरी कॉलम में एंट्रीज खत्म हो गई, अब यहाँ ये जीरो ही रहेगा क्योंकि इस पे कोई एंट्री नहीं आएगी। फिर हम थर्ड रो पे जाएंगे, थर्ड रो में 4 - 10 -6, 6 - 4 2, 7 - 6 1, 3 - 7 - 4। अब ये खत्म हो गया, फिर दूसरे कॉलम पे। ऐसे ही हम एक एक कॉलम कवर करेंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रोज के चेंज होते रहेंगे। सबको क्लियर है, कोई डाउट? हाँ मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन देती हूँ मैं, आप क्वेश्चन करके बताओ। ये रहा वो क्वेश्चन, और मुझे टेबल बना के दिखाओ। खुद से पहले ट्राई करो, जब नहीं होगा तो मैं कोड दिखाऊंगी, लेकिन खुद से ट्राई करो।
मैम वो लेंथ को लेके मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो 0 0 मैट्रिक्स आपने बनाया था? इसमें बस जीरोस n कॉमा n लिखना होगा। पहले आप n लिखो लेंथ ऑफ x एंड देन d इक्वल्स टू जीरोस n कॉमा n। तो वो एक मैट्रिक्स दे देगी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। मैम स्क्रीनशॉट भेजिए, एक बार चेक कर लीजिए आप।
कौन सी लाइन में डाउट है आपको इसमें? मैम और जे इक्वल टू 2 सेमी कॉलन एन सेमी में एक बार अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं पा रहे कौन सा टर्म है, क्या लिया देखो गया जे का मतलब है कि कॉलम। तो अब हमारे पास जब पहली कॉलम की एंट्री तो वाई आ गई, अब हमको कहाँ से अपडेट करना है? जे के यानी कि सेकंड कॉलम से। तो है। फॉर यस मैम। जे इक्वल्स टू 2 to n, यानी कि जितने n है वहां तक जाएंगे। अब कॉलम ले लिया, फिर रो लेंगे। तो रो कितनी आएंगी? n-j+1, क्योंकि जे के अकॉर्डिंग आपकी रो कम होती रहेंगी। तो जब J2 है तो n आप आई आपका 1 से 5, यानी कि पहली 5 रो में चेंजेस आएंगे। और फिर क्या चेंजेस आएंगे कि डी आई कॉमा जे विल बी इक्वल टू di+1 कॉमा j-1 माइनस di कॉमा j-1, यानी कि पहली कॉलम की नेक्स्ट i+1 माइनस प्रेजेंट i। अभी भी कोई डाउट है? मैम इसमें पहले कॉलम का मतलब क्या कि पहले कॉलम में ऐड करेंगे और दूसरे से माइनस करेंगे, फिर पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे में से माइनस करेंगे? नहीं, उसमें क्या होगा कि अगर आपको सेकंड कॉलम की कोई, यहाँ पे क्या हो गया कि डी आई जे यानी कि आई कॉमा जेथ एंट्री क्या होगी कि वो पहली कॉलम के सेकेंड i+1 रो के एंट्री में से आई रो की एंट्री माइनस करेगा। यानी कि जैसे इसने यहाँ पे किया है कि इस, इस जे यानी कि सेकंड कॉलम के लिए उसने पहली कॉलम की सेकंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री माइनस की है, तो 10 आया है। ऐसे ही जब J2 में I2 होगा, तो उसने 3 की यानी कि पहले कॉलम की थर्ड रो की सेकंड रो के एलिमेंट से माइनस किया, तो 4 आया है। यस। क्लियर है? यस मैम, कुछ कुछ क्लियर हो गया, अभी दोबारा एक बार फिर से हमको समझना एक बार पड़ेगा। आप खुद से रन करो, फिर लूप को खुद से ओपन करके देखो तो समझ आएगा। यस।
ये आपने इसमें डी इक्वल टू आई कॉमा जे किया है, आई ये इक्वल टू हटाइए यहाँ पे, ये जो ये एरर आ रहा है, डी आई कॉमा जे आएगा। और अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, इसके बाद बैकवर्ड पे जाएंगे।
आपने यहाँ पे n-j+i किया है, +1 करो, इसलिए वो एरर आ रहा है। अब ये हो गया तो बैकवर्ड वाला करे, सबको क्लियर है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यस मैम। सर फॉरवर्ड क्लियर है। ठीक है, तो बैकवर्ड पे करते हैं। बैकवर्ड में भी सेम है, बस थोड़ी बहुत चीजें ही चेंज होंगी। देखो बैकवर्ड में क्या है, स्टार्टिंग की 5 लाइंस तो बिल्कुल सेम है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वही हमें करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। बैकवर्ड वाले में क्या आता है, f(x(n) - f(x(n)-1, बैकवर्ड माइनस प्रीवियस। और इसमें ऊपर के एलिमेंट्स कम होते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं, क्योंकि ऊपर के लिए हमारे पास प्रीवियस नहीं है। बिकॉज डेल f(x0) के लिए हमारे पास डेल f(x(n)-f(x)-1 नहीं है ना, तो डेल f नेबला f(x1) से शुरू होता है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे j तो 2 से n ही रहेगा, अब i हमारा जे से एन हो जाएगा, क्योंकि जो जो हमारी कॉलम होगी उसी के आई के से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे सेकंड कॉलम है, अगर मैं इसको फर्स्ट वाली रहने दो, सेकंड कॉलम है तो वो सेकंड से ही यानी कि इसी से शुरू होगा। फिर थर्ड है तो वो f(x2) से ही शुरू हो रहा है। तो जो हमारे पास कॉलम है वही हमारे पास रो आएगी। तो जब J2 है तो I2 से 5 होगा, J3 है तो I3 से 5 होगा, J4 है तो I4 से 5 होगा और फिर 5 आ जाएगा। एंट्री कैसे रहेगी,
कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कि इसकी ये क्या है? D22 होगा ये। इस D22 की एंट्री क्या आएगी इनके रिस्पेक्ट में? ये सेकंड कॉलम की सेकंड रो की एंट्री होगी, क्योंकि पहले वाली 0 रहेगी। तो इस D22 की एंट्री क्या रहेगी, कोई बता सकता है? मैम D11 माइनस D10, हाँ बैकवर्ड में क्या होता D10 है? माइनस D11। बैकवर्ड में प्रेजेंट माइनस प्रीवियस होता है ना। तो D22 में पहले तो आप जे एक 1 पे चले जाओ। जे तो 1 हो गया, लेकिन 1 माइनस 1 होगा ना। 0 तो है ही नहीं। D22 का मतलब क्या हो गया कि आपने प्रेजेंट माइनस प्रीवियस किया। तो पहली तो कॉलम ले ली। अब कॉलम ले ली तो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट इज 2 और प्रीवियस इज 1। तो D21 माइनस D11। ये क्लियर है, ये वाला? यस मैम। ऐसे D32 में क्या होगा? D31 माइनस D21। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर मैंने इसको I और इसको J लिखा तो I कॉमा J, पहले तो J माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? I की जगह I और I की जगह I माइनस 1, यानी कि दिस I इज प्रेजेंट और दिस I माइनस 1 इज प्रीवियस। तो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस ये। अब इसकी एक टेबल बना के देखते हैं। तो देखो, पहले तो 0 0 0 ही रिप्रेजेंट करेगी, फिर वो 4 y की जगह आ जाएंगे एंट्रीज। अब यहाँ पे 7 माइनस 4 क्या आएगा? पहले तो 0 रहेगी, 7 माइनस 4 इज 3। फिर 8 माइनस 7 इज 1। फिर 11 माइनस 8 इज 3। फिर 15 माइनस 11 इज 4। फिर दूसरी कॉलम की सेकेंड एंट्री, दोनों एंट्री 0 रहेंगी। फिर 1 माइनस 3 माइनस 2। फिर 2 और फिर 1। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा और ऐसे हमारी बैकवर्ड टेबल बन जाएगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। सबको मैम ये क्लियर है? मैम डी वाली लाइन एक हम्म। बार क्लियर कर दीजिए, और आई वाला लूप से। देखो, पहले वाले में क्या था कि हमारा रोज ऊपर शिफ्ट होती रहती थी, नीचे की एंट्रीज 0 जाती थी। यहाँ पे क्या होता है बैकवर्ड में? नीचे वाली एंट्रीज आती रहती है, ऊपर वाली 0 हो जाती है। तो ऊपर वाली कितनी 0 होंगी? J-1 तक। यानी कि जो आप कॉलम लोगे उस कॉलम उस रो से ही एंट्री आपकी शुरू होगी। जैसे आपने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिया, तो सेकंड कॉलम में ये हमारी सेकंड रो से ही शुरू होगी। इससे ऊपर जो हमारी एंट्री है वो 0 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई को जे से शुरू किया है एन तक। अब आई हमारा जे से शुरू हो गया एन तक। अब उसके बाद हमारे पास बचता है कि एंट्री होगी क्या। बैकवर्ड का मतलब क्या है? प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। तो D I, J में पहले तो आप पहले कॉलम पे चले जाओ। तो जे को तो मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे J-1 से। अब उसका मतलब है प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। तो जो आई एंट्री है वो तो आई ही रहेगी, और प्रीवियस में I-1 हो जाएगी। तो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, दैट इज योर बैकवर्ड। क्लियर है अभी? यस मैम, समझ गए। ठीक है, तो अभी जो मैंने दोनों क्वेश्चन दिए थे उनकी बैकवर्ड टेबल बना के बताओ।
मैम इसमें कमांड विंडो में पता नहीं क्यों मेरा केवल दो दो कॉलम में ही शो कर रहा है। क्या? मैम कमांड विंडो का जो देखिए मतलब जो आउटपुट आया मैम, उसमें दो दो कॉलम शो कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ सब शो करें। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, आंसर तो ठीक है मैम, करेक्ट आ रहा है आंसर, बट कमांड हम्म, में आपका ये जो ऐसा क्यों आ रहा है? एक एक बार आप डी ऊपर, डी रन हो रहा है तो डी क्या आ रहा है स्टार्टिंग में? मैम इसने कॉलम और ये थ्रू लिखा है ना, तो उस थोड़ा बड़ा होने के कारण स्पेस वो ऊपर नीचे आ जा रहा है। मे बी शायद एक बार आप कमांड विंडो को नीचे शिफ्ट करो, इसके वर्क स्पेस, इसके एडिटर के नीचे, जैसे मेरा है, या तो इसको एक बार छोटा करो ये वाली को, तो मे बी शायद वो एक साथ आ जाए। ओके मैम, ट्राई करते हैं। मैं क्लास एंड होने पे दोनों ही कोड भेज दूंगी, आगे इसका पॉलिनोमियल वाला भी आएगा ना, तो उसको भी एक्सटेंड करके भेज दूंगी। अभी ये सबका हो गया, तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल देके कैसे जनरेट करेंगे? किसी को कोई डाउट है टेबल में, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों टेबल में से? नो डाउट्स मैम। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसी टेबल के थ्रू हम आगे इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। कोई फॉर्मूला बता सकता है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का फॉरवर्ड के लिए क्या होता है?
कॉपी में तो लिखा ही होगा, वहां से देख के ही बता दो। मैम पी ऑफ एफ ऑफ एन जीरो प्लस क्यू डेल्टा एफ ऑफ एन जीरो, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, डेल्टा एफ मैम ऑफ ये एक्स नॉट प्लस क्यू एफ ऑफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस क्यू डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट। ऐसा कोई फॉर्मूला सर ने लिखाया होगा ना क्लास में। मैम ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम आपका पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं एन डिग्री का, अगर आपके पास एन प्लस वन पॉइंट्स हैं तो। यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से भी बन जाता है, बैकवर्ड से भी। तो हम अभी यही फॉर्मूला मैटलैब में लगाएंगे, ताकि मैं आपसे अगर कोई भी पॉइंट पूछूं उस डेटा के बीच का, तो आप डायरेक्टली वो पॉइंट पुट करके आंसर वहां पे लिख सकते हैं कि ये आंसर होगा। तो स्टार्टिंग में तो टेबल तो शुरू तक सेम ही रहेगी, टेबल तक तो आंसर सेम रहेगा भाई, कि वो टेबल के एलिमेंट्स को यूज करके हमको वो पॉलिनोमियल लिखना है। तो वो पॉलिनोमियल लिखने के लिए स्टार्टिंग में पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे। देखो यहाँ तक टेबल तक तो सेम है, इस टेबल तक तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। टेबल के बाद पहले तो एच हम डिफाइन करेंगे। एच आपका क्या होता है, दो एक्साइज के बीच का डिफरेंस, और एक्साइज के बीच का डिफरेंस सेम है, तो इसलिए कोई भी एक्साइज ले लेंगे। मैंने क्या ले लिया, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे एक तो टर्म आपकी डिफाइन है एस, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, और एक फिर आपके पास जो ये टर्म्स आती हैं टू फैक्टोरियल ये। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक u ले लिया x माइनस एक्स वन बाई एच। एक्स कोई भी एक मैं डेटा इनपुट करूंगी वैल्यू, जिसपे मैं कोई भी पॉइंट पे नंबर, जैसे मैंने 1 2 3 है तो मैंने 1.5 किया, तो x मेरा 1.5 में एंटर कर दूंगी लास्ट में। तो वो u क्या है, x माइनस एक्स वन बाई एच, जो यहाँ पे आपका है ना s, x माइनस एक्स नॉट बाई एच, यही आपका u है। मैंने यहाँ पे s की जगह u डिफाइन किया है। और इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी, ये फर्स्ट एंट्री क्या है, f ऑफ एक्स नॉट। यानी कि अगर मैं अपनी टेबल लेती हूँ y, तो उस y की फर्स्ट एंट्री है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू वाई ऑफ वन। और उस एस जी को मैंने अलग से यू में डिफाइन कर दिया। इन चारों में कोई डाउट हो तो बताओ। मैम जी को यू में आपने क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे इसलिए लिखा है, आगे मेरे पास ये u है, फिर क्या है u इंटू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, फिर आगे ऐसे चलता रहेगा। तो उस g को मुझे अपडेट करते रहना है, स्टार्टिंग मैंने u से करी है, इसलिए मैंने g को पहले u लिखा। क्लियर है? HUAG यस में मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब आते हैं लूप में। लूप पहले तो देखो रन कहाँ तक होगा, लूप रन होगा आपका n माइनस वन तक, 1 से n माइनस वन तक। और पहली एंट्री f ऑफ एक्स नोट है, जो कि मेरा a है, क्योंकि मैंने a को क्या माना, y ऑफ वन। तो यहाँ पे k पहले 1 से n-1 तक रन होगा। अब मैं क्या करूंगी, इस a को ही अपडेट करती रहूंगी, मतलब जो जो एंट्रीज हैं वही मैं लिखती रहूंगी आगे, ताकि वो साइमल्टेनियसली ऐड भी हो जाएंगी। तो पहली एंट्री मेरी क्या है, a। तो a को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस जी d1 के प्लस 1। ये देखो, आप पहले k को 1 लो, तो k को 1 लोगे तो a क्या आएगा, y ऑफ वन प्लस यू d1 2। 1 2 क्या आया, k मैंने 1 लिया, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट। और डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट आपकी टेबल में क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो है, फॉरवर्ड में सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया y1 प्लस u1 2 को, यानी कि a प्लस जी d1 के प्लस 1। अब a मेरा यहाँ तक अपडेट हो गया। उसके बाद उस जी को मुझे अपडेट करना है, और जी में नई एंट्री क्या आएगी, एस तो मेरी थी s-1 बाई टू फैक्टोरियल। तो जी को मैंने क्या लिख दिया, उस जी में ही
u माइनस के बाई के प्लस वन मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो पहले g था अब वो क्या कन्वर्ट हो गया, u इंटू यू माइनस वन बाई टू। तो पहले k इक्वल टू वन के लिए, ये एक बार मैं हटा देती हूँ, k इक्वल टू वन के लिए a मेरा क्या आ गया, y ऑफ वन प्लस u इंटू डी ऑफ वन कोमा टू, और g मैंने क्या ले लिया, u इंटू यू माइनस वन बाई टू। यानी कि मैंने यहां तक की एंट्री, ये वाली एंट्री कवर कर ली है, और नेक्स्ट वाले के लिए ये मैंने लिख दिया है। अब g मेरा जो अगला a में ऐड होगा वो ये वाला ऐड होगा, u इंटू यू माइनस वन बाई टू। तो जो अगला एक के इक्वल टू टू पे आएगा वो क्या आएगा, ये वाला तो सेम ही रहेगा, प्लस में जो g नीचे आया था यानी कि u इंटू यू माइनस वन बाई टू, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, d1,3, यानी कि d1,3 का मतलब है डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट, यानी कि थर्ड कॉलम की फर्स्ट एंट्री इंटू d1,3। और उस k के लिए ही मैंने g को अपडेट कर दिया। अब ये वाला g तो रहेगा ही, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, u माइनस टू, यानी कि u माइनस वन तो पहले का है, अब एक और ले लिया u माइनस टू, और डिवाइडेड में टू तो है, और फिर टू प्लस वन थ्री, और टू इंटू थ्री। ये g तो पुराना क्या था, ये था, और साथ में u माइनस के बाई के प्लस वन। तो ये वाली एंट्री फिर k इक्वल टू थ्री के लिए जाएगी। ऐसे ये पूरा रन होता रहेगा जब तक मेरा k n माइनस वन तक कंप्लीट नहीं होता। अभी किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से पूछो। मैम फैक्टोरियल कहाँ निकाले हैं आप? देखो फैक्टोरियल जी। मैंने क्या निकाला, फैक्टोरियल के लिए देखो पहले मेरा g क्या था, u था, ठीक है। फिर दूसरे दोबारा जब मैंने क्या किया, g को मैंने टू लिख दिया बाई टू। फिर जब दोबारा अपडेट किया तो टू के साथ थ्री भी आ गया, तो ये थ्री फैक्टोरियल हो गया। फिर जब दोबारा करूंगी टू इंटू थ्री इंटू फोर आ जाएगा, वो फोर फैक्टोरियल हो जाएगा। मैं पहली वाली टर्म्स में ही मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ और k प्लस वन। नहीं मैम ये नहीं समझे। देखो पहले मेरा g क्या था, u था ना, तो यानी कि वहां पे तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने इस लूप के अंदर g को मैंने क्या लिखा, k इक्वल टू वन के लिए g मेरा क्या हो गया यहाँ पे, u इंटू यू माइनस वन बाई टू, यानी कि टू फैक्टोरियल आ गया। यहां तक समझ आया। यस मैम। अब जब मैंने k इक्वल टू टू लिया तो k इक्वल टू टू के लिए मेरा g क्या होगा नीचे, ये क्या होगा, u माइनस टू बाई थ्री, और इंटू जी भी है, और g मेरा कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u माइनस वन इंटू यू और डिवाइडेड बाय टू डॉट थ्री, टू इंटू थ्री, यानी कि ये वाली टर्म्स के साथ u माइनस के अपॉन के प्लस वन एड होता, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो के प्लस वन के प्लस टू ऐसे ऐड होते जा रहे हैं, तो वो के फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके अभी मैम के प्लस वन के प्लस टू आज जी पहले से था, पहले वाला ही जी ले रहे थे हम लोग। हाँ, ओके मैम क्लियर। जी आपने पहले लिया u, फिर दोबारा जो नया g आया वो क्या आया, u माइनस के अपॉन के प्लस वन इंटू जी, यानी कि उसी g में ये टर्म ऐड होती जा रही है, उसी वाली g में आपकी ये टर्म मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो पहले u था, तो u के साथ u माइनस वन अपॉन टू आया, फिर उस u इंटू यू माइनस वन बाई टू के साथ u माइनस टू बाई थ्री आया। तो वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ना, नीचे टू फिर थ्री फिर फोर, तो वो फैक्टोरियल बन जाएगा। यस मैम। क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम्म। तो अभी जब इसको रन करते हैं और किसी एक पॉइंट पे वैल्यू पूछते हैं 1.5 तो डायरेक्ट, या 1.4, तो आंसर आ गया दिस। हम एक बार चेक भी कर सकते हैं कि टू पे थ्री पे क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा एक बार दोबारा रन करते हैं और टू पे देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, तो यानी कि आंसर हमारा सेम ही है। तो ये जो लास्ट एंट्री देगा ना ये आपकी एंट्री है, बाकी आप उसको वहां पे डिस्प्ले में भी लिख सकते हो DISP ऑफ करके कि क्या आपको प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट करके दे देगा।
तो ए ही लास्ट में वो प्रिंट करेगा। ये वाला आप अगर रन कर दोगे, ये वाला कमेंट कर दोगे, तो यहाँ पे वो ए रन आपको करके दे देगा। तो अभी ये वाला अगर सबको समझ आ गया है, तो आप वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनके लिए जो भी पॉइंट थे, और पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या डेटा था? हाँ, तो इसका आप मेरे को 2.5 पे, और जो दूसरे वाला था क्वेश्चन तो सब आपके पास है ही, दूसरे वाले का भी 2.5 पे, दोनों का 2.5 पे वैल्यू बताओ क्या आएगी? मैम इनपुट वाला कमांड जैसे आप दिए वो वाला एक बार कोड दिखा दीजिए खोल के कैसे लिखा है। ये इनको को लगता दिखाई ना हटा दिया।
मैम ये पॉलिनोमियल हम लोग फॉरवर्ड से ही निकाल लेते हैं ना, फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल के लिए। बैकवर्ड के लिए भी सेम ही कोड रहेगा, बस आप सोचो क्या चेंज होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या चेंज होगा। मैम जो हम लोग वहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स 0 लेते थे वो लास्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ऑफ एन हो जाएगा, लास्ट टर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, और बाकी सब तो मैम लगभग सेम ही है। तीन चीजें चेंज होंगी, क्या चेंज होगी ये आप बताओ। बोला तो मैम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, और क्यू इक्वल टू क्यू प्लस वन होगा। हाँ, Q प्लस क्यू 1 हो इंटू गया, क्यू लास्ट से प्लस वन। स्टार्ट होगा। और देखो एक तो ये चेंज होगा, यहाँ पे एक तो K प्लस 1 आ जाए, वहां पे U प्लस K आ जाएगा। जो नीचे सबसे पहले तो यहाँ पे जो आप डिफाइन करोगे U, वो x माइनस एक्स एंड आएगा, एंड मतलब लास्ट एंट्री ऑफ दैट वेक्टर। एक ये चेंज होगा, एक A आपका Y एंड से शुरू होगा, और एक आपका यहाँ पे U प्लस K आएगा।
समझ आया सबको? बैकवर्ड का थर्ड पॉइंट क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। थर्ड फर्स्ट वाला फर्स्ट मैंने बोला कि वो लास्ट से स्टार्ट होगा, वो समझ गए। देखो, एक और तो आप ये बोला कि y एंड से शुरू होगा, ठीक है। हाँ एक है कि u प्लस के आएगा u माइनस के की जगह, यस मैम। और एक जो आप s निकाल रहे हो वो क्या है, ये s क्या है, x माइनस एक्स एन अपॉन एच है ना। यस मैम। तो यहाँ पे अब x नॉट हमने पहले x1 लिखा था, अब क्या आएगा, x माइनस एक्स एंड अपॉन एच। अच्छा ओके मैम। सबको समझ आ गया बैकवर्ड में तीन चीजें क्या चेंज हुई है? यस मैम। अब तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसी के बैकवर्ड के पॉइंट पे आंसर निकाल के बताओ। ओके। मैम ये जो यू में लिखे हैं यू इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स स्मॉल एक्स एंड डिवाइड बाई एच, तो कैपिटल एक्स क्या है? इनपुट ओके मैम।
मेरी बात चेक कर लीजिए, आंसर हम लोग के करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे एक तो यहाँ आपने जो के 1/, लिखा है 1:n-1 आएगा।
तो मैम एरर सॉल्व। सबसे हो गया बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल। यस मैम। किसी को कोई डाउट? अभी इसके बाद सिर्फ लैग्रांजेस रह जाता है ना? यस मैम लैग्रांजेस। ठीक है, वो तो फिर अभी पूरा हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ पाएंगे। ओके मैम। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? नो मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मूव ये कराया होगा ना, लीनियर अलजेब्रा शुरू कराया है ना? यस मैम। ठीक है, तो फिर ये लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करते हैं। ओके मैम।
Thank you, ma'am. Okay. Welcome. Thanks.